मैं विक्की रायना सफलता गुरु के इस मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे जो बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से जिन बच्चों के पास जैसे जैसे टाइम मिलेगा उनको, वैसे वैसे उनके एक्सपीरियंसेस, उन्होंने किस किस तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर किया, क्या क्या परेशानियाँ उनको आई। सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी हम अचीव करते हैं लाइफ में तो बिना परेशानियों के तो कुछ भी किसी को भी नहीं मिला, तो हमें कैसे मिल जाएगा, इनको कैसे मिल जाएगा। उनके जो भी अच्छे या बुरे, सही या गलत, ऊंचे या नीचे, या कह लो कि एक तरीके से खट्टे या मीठे, जैसे भी उनके एक्सपीरियंस रहे हैं, उन सब से आपको जरूर अवगत कराएंगे। और वो कराना जरूरी भी है, क्योंकि आज के समय में जितना जरूरी अच्छा पढ़ना है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि उससे ज़्यादा जरूरी ये भी है कि अपने स्ट्रेस को मेंटेन कैसे। यहाँ आपके पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, है ना, व्हाट्सएप, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हुए भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करते हुए, अपने आप को इन सामाजिक जो शॉर्ट टर्म के जो बेनिफिट्स है उनको ना देखते हुए किस तरीके से सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ें, किस तरीके से उन ड्रीम्स को अचीव करें जो आपने, आपके घर वालों ने, आपके आसपास के लोगों ने देखे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ एक अपने जीवन में बेहतरीन चीज़ों को पाने के बाद मेरे साथ में बैठे आदित्य कटारिया। आपको बता दूं, मैं ये हमारे यहाँ से M1 बैच के स्टूडेंट रहे हैं और रिसेंट में इन्होंने ये जो एग्ज़ाम है SSC GD 2 बार इन्होंने पास किया है। PGL 2022 में इन्होंने 304 नंबरों के साथ, ये रोज स्कोर है इनका, जब बढ़ेगा क्योंकि डिफिकल्ट शिफ्ट थी इनके पास, तो 312 के आसपास स्कोर पहुंचेगा। इन्हें PASA, शायद क्या नाम है, PASA पोस्ट असिस्टेंट की जो इनको पोस्ट मिली है। फिर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, उन्होंने वो भी क्लियर किया है। SSC MTS 2021 जहाँ इनकी ऑल इंडिया रैंक 156 आई है, इनके 100 में से 97 मार्क्स थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड रहा है। वहीं CPO 2022 और स्टैंडर्ड 2022, और जहाँ पर CGL की बात करें, CGL में आए 46, CHSL जो हमने शायद यहाँ पे लिखा नहीं है, बट क्योंकि इसका रिजल्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, इनके 180 के आसपास मार्क्स बनेंगे जहाँ तक हमें पता है इन चीज़ों का। वहाँ इनके GK में 50 में से 46, बिल्कुल सही सुना आपने, 50 में से 46 नंबर मिले इनको। आपने शायद नहीं सुने होंगे, ना किसी के देखे होंगे अभी तक। GK की बात कर रहा हूँ बेटा, आप कहीं से भी पढ़े हो, कहीं से भी आपने ऑनलाइन किसी के रिजल्ट देखे हो, इतने मार्क्स आपने GS में 50 में से 46 किसी के नहीं देखे होंगे। और अच्छी बात यह है, इन्होंने 23 सवाल किए थे और 23 के 23 ठीक थे, वो भी CHSL के अंदर। तो आप सभी के साथ हम मौका देते हैं आदित्य कटारिया को बोलने का। तो आदित्य, आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने शुरुआत कैसे की चीज़ों को, आपने कैसे चीज़ों को सीक्वेंस में डाला, किस तरीके से आपने सिलेबस को समझा, इस तरीके से आपने एक साथ, क्योंकि एक बार में तो सब कुछ नहीं हुआ होगा ना, आप पहले आपने एक आध एग्जाम दिया होगा तो उसमें फेल भी हुए होंगे, ऐसा तो है नहीं कि पहले एग्जाम दिया पास हो गए, गॉड गिफ्ट तो था नहीं सब कुछ। तो कैसे आपने पहला एग्जाम पास किया, कौन सा था पहला एग्जाम, कौन सा दिया आपने, पहले तो वो बताएंगे आप हमें, उसके बाद कौन सा एग्जाम आपने पहला पास किया। अच्छा, पहले एग्जाम में जब आप फेल अगर हुए हैं तो अगर आप फेल हुए तो उसमें किस किस दिक्कतों का, किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा। अब शुरू कीजिए इन चीज़ों के बारे में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, सबसे पहले मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिया था, 2020 में हुआ था सर। वो मेरा पहला एग्ज़ाम था, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मेरे कज़न्स हैं, वो दे रहे थे इस एग्ज़ाम के बारे में, तो उन्होंने मेरे को बताया, तो उस चीज़ के लिए मैंने भी अप्लाई किया। हम सेल्फ स्टडीज़ करते थे, साथ में बैठ के पढ़ते थे। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, इट वॉज फॉर्चुनेट फॉर मी, अनफॉर्चुनेट फॉर माई फैमिली, बट मैं उस एग्ज़ाम में फेल हो जाता हूँ। एंड एट दी सेम कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, 90 मिनट 100 सवाल, 90 मिनट्स में 100 सवाल करने होते हैं सर उसमें। वो एग्ज़ाम में नहीं कर पाया। एंड इट वॉज नॉट लाइक कि मैं थोड़े से मार्जिन से फेल हुआ हूँ, मैं बहुत टेरिबली फेल हुआ सर उसमें। और वो एक सेटबैक था, बिकॉज सर बचपन से ही मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ, हमेशा मैंने सर अपने पूरे स्कूल में टॉप किया है। मैंने कॉलेज में भी मेरी सर 80% है, ग्रेजुएशन में भी 90% हमेशा बच्चा रहा हूँ मैं। मैंने अपनी लाइफ में सर वो पहला फेलियर देखा था कि मैं फेल भी हो सकता हूँ। मेरे को हमेशा लगता था जिस चीज़ को मैं करना चाहूँगा मैं हमेशा उस चीज़ को अचीव करूँ। बट वो एक ऐसा टेरिबल सेटबैक था जिससे मुझे चीज़ें समझ में आई। और सर उसी टाइम CGL के फॉर्म आए थे, तो मेरे कज़न जिनके साथ मैं पढ़ता था, तो मैंने उनसे बोला कि भाई CGL के फॉर्म आए हैं तो अप्लाई करते हैं उसके लिए। तो सर जो उनका रिप्लाई था वो आज तक याद है, और मे बी उस रिप्लाई से मैं आज तक मतलब उस चीज़ के लिए मैं कर सकता हूँ कि जो उन्होंने बोला कि आप 90 मिनट्स में 100 सवाल नहीं कर पाए, उस एग्ज़ाम में आप फेल हुए हैं। और
एक जो सबसे छोटा कांस्टेबल का एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं बिल्कुल, करते एंड यू आर एस्पायरिंग फॉर CGL जो कि इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए होता है। तो सर उस दिन मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि लाइफ में आप कभी भी किसी चीज़ को करना चाहते हो उसको एक बार मत करो, उसको 2 बार करो, क्योंकि पहली बार वो तुक्का हो सकता है। सर APJ अब्दुल कलाम ने बोला था कि नेवर रिलैक्स आफ्टर योर फर्स्ट विन, बिकॉज जो आपके हेटर्स होंगे, हेटर्स तो क्या बट जो भी आपके होते हैं आसपास जो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे वो कहेंगे पहली जीत जो थी आपकी वो सिर्फ तुक्का थी, इट वॉज जस्ट अ फ्लूक। अब सुनना ये बात, इन्होंने बड़ी बेहतरीन बात कही। देखो ये बात बड़ी बहुत अच्छी बोली है कि आपके जो हिटर्स होते हैं ना वो आपकी पहली सफलता को, वो ये नहीं देखेंगे सफलता कैसे मिली आपको, उनके पीछे आपकी स्ट्रगल क्या रही है, उनके पीछे आपकी परेशानियाँ क्या रही हैं, उनके पीछे आपने क्या क्या खोया है अपना, तो ये नहीं देखेगा। बस बोल देंगे अरे कोई बात नहीं, दिखते है ना, एक बार तो कोई भी पास हो सकता है ना, तुक्का मार दिया फिर किसी का सेट हो गया। लकी पर्सन था ना, लकी वर्ड यूज़ करते, लकी भाई तुम मानो लकी, एक बार पता लगेगा तो बड़ा आसान होता है। इसमें बड़ी अच्छी बात की कि पहली सफलता जो है वो तुक्का हो सकती है, इसलिए दूसरी सफलता भी पाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लोगों को दिखाओ कि तुक्का नहीं है, ऐसे नहीं एक बार किया और एक बार नहीं किया, इसमें भी फीचर का तो जिक्र किया नहीं क्योंकि जगह नहीं पड़ी थी, बची थी हमारे पास। एक बार नहीं 2 बार जीडी, और अभी देखो अभी तो ये बहुत कम उम्र है इसकी, अभी तो छोटा ही है, अभी बहुत बड़ा लाइफ स्पेन बचा हुआ है इसके पास। अब जब ये एग्ज़ाम देगा, अब जब ये एग्ज़ाम में बैठेगा, अब जब ये परीक्षा की तैयारी करेगा, इसका एटीट्यूड बहुत अलग होगा। और कोई बड़ी बात नहीं कह रहा मैं, जो मेरा मन कहता है इसके लिए, अगले 3 साल के अंदर, इवन उससे पहले ही कर लेगा ये, लेकिन इसने मुझे बताया किसी कुछ जिम्मेदारियां निभानी अपनी आगे की, अगले 3 साल के अंदर ये CGL के अंदर टॉप 100 रैंक में आएगा लड़का। ये मेरा आपसे एक प्रॉमिस कह लो या मुझे मेरा इस पर भरोसा कह दो आप, लड़का इतना बेहतर करेगा जिस तरीके से चल रहा है आगे ये। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि जो लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं ना, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में। जितना ज़रूरी बुखार को ठीक करने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई होती है, उतने ही ज़रूरी है हिटर्स होते हैं हमारे लिए। इनको हिटर्स बोल लो तो ये आपके बुरा नहीं चाहते हैं, बुरा चाहते हैं, मतलब इनके चाहने से कुछ नहीं होता। कहने का मतलब ये चाहते तो है बट ये इनके आने से आपको बुरा होता नहीं है। ये आपको फोकस रहना सिखाते हैं, ये आपको सिखाते हैं कि अगर आप फेल हुए तो हम तैयार बैठे हैं, इनकी तैयारी पे पानी फेर दो अपनी तैयारी से। समझे बात को? तो ठीक है आदित्य, आप कंटिन्यू करो। जी सर। और सर जैसे उस दिन फिर मैंने सोचा कि मेरे को कुछ करना है, और एक चीज़ जो हमेशा जैसे मैं सर होता है प्रिपरेशन स्टेज में हमारे अगर बूम आता है तो हम रिसेशन में भी जाते हैं, तो कुछ स्टेजेस ऐसी आती थी लाइफ में जिसमें मन करता था कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता था। बट जो एक चीज़ थी जिसने हमेशा मुझे पुश किया है वो एक कोट है, उसमें बोलते हैं कि जैसे इफ़ यू आर डूइंग समथिंग डोंट डू इट वंस, डू इट ट्वाइस। क्योंकि मैं उस चीज़ को पढ़ता था और करता रहता था। और सर जो मैंने अभी रिसेंटली जो CGL का प्री दिया था, जहाँ मैं 90 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं कर पाया था, सर मैंने पूरे 100 क्वेश्चन में नहीं कह रहा पूरा अटैम्प्ट कर लिया था। मैंने 32 मिनट्स में पूरे 100 क्वेश्चन को मैं देख चुका था एक बारी, और उसके बाद उनको रिवाइज़ किया था सर। तो ऐसे मेरी जर्नी चली। और सर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैं एक ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे मेरे पास बचपन से सारी चीज़ें थी, इवन जितना मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा था। कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे मेरे पास इस चीज़ की कमी थी, इतनी कंडीशन से होके गुजरा हूँ मैं, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बट सर सब कुछ होना भी एक कभी कभी सेटबैक होता है, वो एक ड्रॉबैक बन जाता है कि आपके पास सब कुछ है, और उन सब डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटाकर फोकस करने में बहुत मुश्किल होती है। और जो एक चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं 2 चीज़ों को मानता हूँ, फोकस और कंसिस्टेंसी। बहुत अच्छे। जैसे देखो इन्होंने फोकस और कंसिस्टेंसी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक बात की इन्होंने। देखो फोकस आपको सिखाता है कि किन चीज़ों पर ध्यान देना है और किन पर नहीं देना है। कंसिस्टेंसी आपको सिखाती है कि चीज़ों को लगातार करो, लगातार अगर करोगे, रोज अगर आप अपने आप को 1% अच्छा कर रहे हो, रोज 1% कर रहे हो, तो साल में 365 दिन होते हैं, टोटल होता है 365% अच्छा। यानी कि आज से आप अगर शुरू करते हो तो 364% बेहतर करते हो, पहले के मुकाबले इतने बेहतर हो, और 365% गुना हो अपने आप का। तो कंसिस्टेंसी इसी का नाम है मेरे भाई। बहुत छोटी सी चीज़ें ना बहुत बड़ा फर्क डाल देती हैं आने वाले टाइम में। होता क्या है, मैंने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था आपको, इससे पहले जो सेशन हुआ था मेरा, कि हम करते क्या है कि आज 3 दिन तैयारी करी, चौथे दिन तबीयत खराब है, बहाना मार के छोड़ दिया। अभी इनसे मैं बात कर रहा था, इन्होंने मुझे बताया कि इनको 102 बुखार था, 102 बुखार था इनको। इनके मुँह से सुनते हैं बात क्या थी। हाँ आप मुझे बताओ एक बार वो 102 बुखार वाली बात। सर जैसे मैंने यहाँ से मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब सेल्फ स्टडीज़ करूँगा। तो सर मैंने अपने घर में एक नीचे स्टोर रूम था सर, मेरे जैसे मेरी फैमिली फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, तो मैंने एक स्टोर रूम था नीचे सर, जहाँ पे हमारे घर का जो भी अनवांटेड चीज़ें थी वो रखी हुई थी। मैंने उन सबको साफ़ किया सर,
खुद किया, उसको वहाँ पे रखा। वहाँ पे कोई एयर कंडीशन नहीं, कुछ कूलर नहीं, सिर्फ मैं फ़ैन में पढ़ता था सर। तो बहुत ही गर्मी के दिन होते थे, मैं वहाँ पे पढ़ता रहता था सर। तो सर क्या मैं इन सब चीज़ों से यूज़ टू नहीं था। तो जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, होता गया, तो मेरी जो हेल्थ कंडीशन थी वो थोड़ी वर्स्ट हो रही थी। बट एक चीज़ जो होती थी, मैंने उन सब चीज़ों से ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस किया कि मैं करना क्या चाहता हूँ। क्योंकि सर अगर मैं एक्सक्यूज़ देता रहूँगा तो सर एक्सक्यूज़ तो मेरे पास हर दिन है कि मैं इस चीज़ को भी आज नहीं करना चाहता, इसको भी नहीं करना चाहता। जैसे मेरे को, मैं पहले क्या करता था, मेरे को जीके पसंद है तो सिर्फ मैं जीके ही पढ़ता रहता। बट उस चीज़ की रिक्वायरमेंट देखी मैंने। उसके बाद सर एक दिन ऐसा आता है कि मैं इन सब चीज़ों से यूज़ टू नहीं था, मेरे को फीवर होता है सर बहुत ज़्यादा। मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर स्टडी कैप लगा दी थी, यू कांट स्टडी मोर देन 4 आवर्स। मतलब मैं इतना पढ़ता था कि वो बोलते थे कि अगर, जैसे लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर तू ये करता हुआ मिला तो तुझे मारेंगे, मेरे पेरेंट्स बोलते थे अगर तू हमें पढ़ता हुआ मिला तो विल बीट यू। तो दिस वॉज द केस सर। बट मैंने कभी, हमेशा मेरे को वही चीज़ याद रहती थी और मैं उस चीज़ पे फोकस करके सेल्फ बिलीव के साथ बढ़ता था सर आगे। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ देखना, आप 102 बुखार है, इंसान अपनी पढ़ाई कर रहा है, पता है आपको, हमेशा 100% का मतलब 100% नहीं होता। आपने 7 घंटे का टारगेट बनाया और आप 8 घंटे पढ़ गए, तो ये आपका 100% ठीक है, समझता हूं मैं, होता है। लेकिन आपके पास 7 घंटे में से आपके पास 3 घंटे का टाइम था और आप 3 घंटे ही पढ़ पाए, ये भी आपका 100% ही है। इफ यू हैव 10% एंड यू गिव 10%, देन यू ऑलरेडी गिव योर 100%। सिंपल सी बात है। तो इनके पास बुखार में भी ऑप्शन थे। देखो, मैं फिर हमेशा कहता हूँ, भगवान आपको हमेशा 2 ऑप्शन देता है, हमेशा। और हमेशा हार्डवर्क वाला ऑप्शन हार्ड ही होता है, नाम में ही है हार्डवर्क। और एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जहाँ आप आराम कर सकते हो, जहाँ पे वो पीस, लंबी सांसें लेना, अपने आप को काम करना, सूद करना, शांत करना, एक दूसरे ऑप्शन ये भी होते हैं। लेकिन जो दूसरे ऑप्शन में जो इंसान फंसता है ना बेटा, वो कभी इतने एग्जाम पास नहीं कर सकता, वो कभी लाइफ में वो अचीव कर ही नहीं सकता जिसके उसने सपने देखे हैं, जिन चीज़ों के लिए लड़ रहा है। और एक बार नहीं, मैं फिर से कहता हूँ कि एक बार नहीं करना, आपको बार बार करना है, हर बार करना है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेने की नहीं है, बात उन लोगों को भी दिखाने की है जो ये कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे 90 मिनट में 100 क्वेश्चन नहीं हुए। ये लड़का है, इसने 60 मिनट में 100 क्वेश्चन किए हैं और इवन कर सकते हैं, हर एक बच्चा कर सकता है। अब रही बात कि आदित्य अपने आप में, मेरी नज़रों में आदित्य का इंटरव्यू क्यों हो रहा है अभी, और भी बच्चे थे, जैसे पहले राहुल का हुआ था, वो लड़का अच्छा था, बहुत बेहतर लड़का है वो भी अपने आप में। अब आदित्य है। अब आदित्य बेहतर क्यों है, आदित्य से कम्युनिकेशन कैसे रहता है हमारा। सबसे पहली चीज़ है कि आदित्य डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी अपने आप में, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये बड़ा डाउन टू अर्थ है लड़का। ना कभी बदतमीजी करी किसी से, आज तक के रिकॉर्ड में, जब तक हमारे पास पढ़ाई है, कभी इसने बदतमीजी नहीं करी किसी से। ऑन टाइम रहा है, ध्यान रखना, कभी लेट नहीं हुआ मेरे सामने। तो ऊपर से जो भी इसको, जैसे मेरी एक आदत है, मैंने अगर आज आपको होमवर्क दिया है और मैंने कहा है कि कल सुनूंगा, तो बेटा कल सुनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो अच्छे से जानते हैं मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता। मुझे किसी और से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मेरे बच्चों की आंखों में मुझे चमक दिखती है। मेरे बच्चे आके मुझसे बोलते हैं कि सर हमें अच्छा लगता है, हमें आपकी बातें समझ में आती हैं, आपका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है और हमें उनसे फ़ायदे मिल रहे हैं। चाहे वो महेश हो, चाहे वो आदित्य हो, चाहे वो राहुल हो, चाहे वो कह लो आशीष हो, चाहे वो कह लो कि आप उज्जवल हो, कितने नाम गिनवा दूँ मैं आपको। ये सभी बच्चे पोस्टेड हैं अच्छे अच्छे पद पे, सारे के सारे, और ही बहुत सारे बच्चे। इन सभी बच्चों में एक चीज़ कॉमन थी, आपको पता है? पता है आपको? शायद आपको नहीं पता होगा। उन बच्चों से मिलेंगे आप एक एक करके, सब जैसे जैसे दिल्ली आ रहे हैं, सबसे बातचीत होगी अब आपकी। मंडे भी एक इंटरव्यू आएगा। तो उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो है रिस्पेक्ट करना। इसकी आसपास के लोगों की भी, अपने गुरु की, अपने पेरेंट्स की, अपने से बड़ों की, अपने सिर्फ बड़ों की नहीं, अपने आसपास जो आपकी बराबरी के लोग हैं उनकी भी, आपसे उम्र में छोटे हैं, हाइट में छोटे हैं, पद में छोटे हैं, उनकी भी। और साथ में एक और चीज़ की कदर करना, एक और चीज़ की इज्जत करना, वो है समय। सिर्फ अपना ही नहीं, दूसरों का भी। ऐसे नहीं कि किसी को बिठा दिया 5 घंटे, बोल रहे कि यार 5 मिनट में आ रहा हूँ और फिर 2 घंटे बाद आ रहे हो। समय की कदर करना भी बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि समय ये है जो आपको एक दिन उठा के पटक देगा ज़मीन पर और एक दिन आपको उठा के आसमान पे ले जाएगा। समझ रहे हो कि या तो आप अर्श से फर्श पे चले जाओगे या फर्श से अर्श पे चले जाओगे। डिपेंड करता है समय का यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो। इन लोगों में ये चीज़ कॉमन थी, आप में भी ये सब चीज़ें आपको इनसे सीखनी है, अपने मन में उतारनी है। आदित्य, अगर आपको कुछ शब्दों में मैसेज देना हो आने वाली जनरेशन को, आने वाले बच्चों को जो या फिर तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारे यहाँ कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देखेगा, उनको एक मैसेज अगर आप देना चाहो कम शब्दों में, तो वो मैसेज क्या रहेगा आपका? जी सर सबसे पहले है कि कुछ भी लाइफ में लक से नहीं मिलता है।
हमेशा हमें हार्ड वर्क में बिलीव रखना चाहिए, हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, और हमेशा हमें फोकस रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमें सेटबैक्स आते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं किसी चीज़ के, हम कभी कभी डाउन फील करते हैं, बट हमेशा हमें एक विजन क्लियर रखना चाहिए कि हम करना क्यों चाहते हैं और स्टार्ट क्यों किया था। हमें स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए उस चीज़ को जिसको हम चाहते नहीं हैं। मेरा विजन हमेशा से 2 चीज़ों पर रहा है सर, एवरीथिंग और नथिंग। अगर मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करूँगा मैं उसके लिए सब कुछ दूंगा, और कुछ चीज़ नहीं चाहिए तो मुझे चाहिए ही नहीं सर, तो उस चीज़ में मैं घुसूँगा ही नहीं सर। और हमेशा सर पढ़ाई करनी है तो सिलेक्शन के लिए पढ़ाई मत करो, रैंक 1 के लिए पढ़ाई करो। और जब इतने बड़े गोल्स होंगे तो हम उसके लिए हमेशा एस्पायर करेंगे कि हमने इतना बड़ा गोल बना लिया है, उसके लिए हमें इतनी हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। तो ऑलवेज स्टडी फॉर रैंक 1 नॉट फॉर सिलेक्शन। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई वुड लाइक टू से कि लक कुछ भी नहीं है, बिलीव इन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोच सकते हैं कि हम वो चीज़ कर पाएंगे तभी हम उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर मैं सोचता अगर कि मैं CGL नहीं कर सकता हूँ तो आज मे भी मैं वो नहीं कर पाता। सबसे पहले खुद को मानना पड़ेगा, खुद को इमेजिन करना पड़ेगा उस यूनिफॉर्म में। बहुत अच्छे शाबाश। तभी सर आप उसको कर सकते हैं सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक बात कही उन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा कि इफ़ यू थिंक यू कैन डू यू आर राइट, इफ़ यू थिंक यू कांट डू यू आर अगेन राइट, द वे यू थिंक द मैन यू बिकम। सिंपल शब्दों में बात ये है कि भाई जैसा आप सोचोगे वैसा ही बनोगे। आप जिस तरीके से सोचते हो आपके एफर्ट उसी डायरेक्शन में आपको आगे लेकर जाते हैं। आपको सोचना है कि मैं गुंडा बनूंगा, आपके एफर्ट उस तरफ आपको गाइड करेंगे। आपको लगता है आप इंस्पेक्टर बनोगे तो आपके एफर्ट आपको उस तरफ गाइड करेंगे। आपको लगता है आप लॉयर बनेंगे, आपको एफर्ट आपको उस तरफ गाइड करेंगे। आपको लगता है कि आप एक तरीके से इस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, एक चाय वाले प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। एक अखबार बेचने वाला भी APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, एक पत्थर तोड़ने वाला दशरथ मांझी बन सकता है, एक साइकिल की दुकान पर काम करने वाला IAS बन सकता है। वैसे ही एक बच्चा जो बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा है वो अपने आप में इंस्पेक्टर, वो अपने आप में एक दिन एक ऑफिसर, वो अपने आप में एक SDM, वो अपने आप में एक लेफ्टिनेंट, वो अपने आप एक अच्छा टीचर, एक अच्छा प्रिंसिपल, सब कुछ बन सकता है। चलिए बच्चों आज सेशन ही खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।